गांव की कच्ची गलियों में एक छोटी सी झोपड़ी थी और उसमें रहती थी नंदिनी, एक बूढ़ी असहाय औरत जिसके जीवन का सहारा उसका इकलौता बेटा बंसी था। पति की मृत्यु के बाद ही उसने संसार से मुंह मोड़ लिया था। संसार की हर खुशी, हर लालसा उसने अपने बेटे पर न्योछावर कर दी थी। गांव की औरतें जब अपने गहनों की चमक पर इतरातीं तो नंदिनी का मन भी कभी कभी डोल जाता, पर फिर सोचती, बेटा बड़ा आदमी बनेगा, यही मेरे जीवन का आभूषण है। वह खेतों में दूसरों के घर काम करती, भूखे प्यासे दिन काटती, लेकिन बेटे की पढ़ाई में कमी ना आने देती। बंसी बचपन से ही चतुर था। गांव का मास्टर अक्सर कहता, यह लड़का एक दिन नाम रोशन करेगा। नंदिनी का हृदय गर्व से भर जाता, पर जैसे जैसे बंसी बड़ा हुआ उसमें आत्मसम्मान के साथ साथ अहंकार भी आने लगा। अब उसे मां की फटी साड़ी और टूटी चप्पलें खटकने लगीं। वह सोचता, दोस्त हंसेंगे कि एक पढ़े लिखे नौजवान की मां इस हालत में घूमती है। जब भी मां अपने स्नेह से सिर सहलाती तो वह झल्ला उठता, मां, ये पुराने जमाने की बातें छोड़ो, आशीर्वाद से कुछ नहीं होता। आदमी अपने बल और बुद्धि से आगे बढ़ता है। नंदिनी उसकी कठोर बातें सुनकर भीतर ही भीतर टूट जाती, मगर उसके होठों पर हमेशा वही वाक्य रहता, बेटा, मां का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। पढ़ाई पूरी होते ही बंसी को शहर में नौकरी मिल गई। वह खुशी खुशी चला गया। नंदिनी ने आंसुओं से विदा दी। अब उसका घर सूना हो गया। दिन भर घर की चौखट उसे बेटे की राह देखती मिलती। बंसी कभी कभी पैसे भेज देता, पर खत में मां का हाल पूछने की जगह अपनी व्यस्तता और तरक्की का बखान करता। नंदिनी बूढ़ी हो चुकी थी। सिर के बाल सफेद, आंखें धुंधली, हाथ कांपते, लेकिन बेटे की सफलता ही उसकी जिंदगी की पूंजी थी। शहर में बंसी का प्रमोशन दांव पर था। बड़े अफसर के सामने उसे भाषण देना था। उसने खूब तैयारी की, दर्पण में खड़ा होकर बार बार अभ्यास किया, लेकिन जिस क्षण वह अफसर के सामने पहुंचा, शब्द जैसे होठों से गायब हो गए। मुंह खुला पर आवाज नहीं निकली। माथे पर पसीना छलक आया। अफसर ने डांट दिया, तुम में आत्मविश्वास नहीं है। उस रात बंसी बिस्तर पर तड़पता रहा। नींद आई तो उसने सपना देखा। मां सिर पर हाथ फेरते हुए कह रही है, डर मत बेटा, मैं तेरे साथ हूं। मां का आशीर्वाद तेरी ढाल है। सुबह उठा तो जैसे नया साहस भीतर उमड़ आया। अगले दिन वही भाषण उसने निर्भीक होकर दिया। अफसर भी दंग रह गया और बोला, युवक, तुम में नेतृत्व की क्षमता है। बंसी का प्रमोशन हो गया। उसने मन ही मन कहा, ये मां के आशीर्वाद का चमत्कार है। मैंने जिस शक्ति को ठुकराया वही आज मुझे बचा गई। लेकिन तभी गांव से खबर मिली, मां बीमार है। वह भागा भागा गांव पहुंचा। देखा, नंदिनी चारपाई पर पड़ी है। चेहरा पीला, सांसें धीमी, लेकिन आंखों में संतोष की झलक। बेटे को देखते ही आंखों में आंसू भर आए। बोली, आ गए बेटा, अब कोई गम नहीं। तू अच्छा है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। बंसी ने रोते रोते मां के पैरों में सिर रख दिया। मां, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे आशीर्वाद की कीमत नहीं जानी। आज जाना है कि मां की दुआ सबसे बड़ी दौलत है। नंदिनी कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रख मुस्कुराई। बेटा, मां का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। उस रात उसने आंखें मूंद लीं, पर जाते जाते बेटे के जीवन में अमर शक्ति और विश्वास छोड़ गई। बंसी की दुनिया बदल गई। अब वह अपनी मां की तरह हर दुखी की मदद करता, बूढ़ों का सम्मान करता और हर रोज मन ही मन मां को याद कर कहता, मां, मुझे आशीर्वाद देना। गांव वाले कहते, जिस बंसी को कभी अपनी मां बोझ लगती थी, वही अब मां के आशीर्वाद का सजीव प्रतीक बन गया है। यह है प्रेमचंदीय कथा आशीर्वाद, जहां मां का स्नेह और आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है।